डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। जब मोदी डरता है सरकार ने पेपर भारत के साथ और सबसे बड़ा पेपर है, लेकिन जो चीजें वहाँ से छन के आ रही है वर्जित हो जा रही है। हम लोग सरकार का पेपर उस मंत्री को करता मूल लीक नहीं होती है, बैकग्राउंड हो जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और पुलिस द्वारा लाठी में जनता लगा के उस मंच पे जो बैठा है अभी तक सोनम वांगचुक जो अनशन पे बैठे थे, ये जालिम सरकार उनको खसीदते हुए जो वो बुजुर्ग आदमी जो वो जो लद्दाख में सेनाओं के ठंडे जगहों में गर्म आवास की व्यवस्था बनाया, उस जैसे महान पुरुष सीखते हुए पुलिस और अपनी सरकार उनको हॉस्पिटल में जाने का कार्य कर रही है। जैसे लग रहा है कितने बड़े मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार 23 दिन नरेंद्र मोदी को बैठा दिया जाएगा और मेहमान जो नहीं रह पाएंगे और जनता जो आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन को लेकर सारे युवा जागरूक और पहले से जागरूक, लेकिन धीरे धीरे सारे युवाओं में उनके दर्द पीड़ा को देखते हुए नरेंद्र मोदी को दर्द नहीं है, लेकिन युवाओं को दर्द पीड़ा हुआ। और निचलौल से लेके महाराष्ट्र से लेके नेपाल बॉर्डर से लेके बिहार बॉर्डर से लेके उत्तराखंड के बॉर्डर से लेके सारे बॉर्डरों से युवा छात्र दिल्ली जंतर मंतर पहुंच करके आज भी आंदोलन करने पे बेबस है। जो छात्रों का अनशन चल रहा है और ये छात्रों की कोई कम्युनिटी नहीं होती, कोई जात नहीं होती, छात्र छात्र होता है। उसमें हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, ठाकुर भी होगा, लाला भी होगा। तो ऐसे समय में उस जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे जो मेन मोटिव है छात्रों के धरना प्रदर्शन का कि जितनी भी परीक्षाएं हो रही है वो लीक हो जा रही हैं और उसके किसी की जवाबदेही नहीं बन रही है। मेन जो मोटिव है यही है कि जो भी एग्जाम बच्चे अपने खून पसीना लगा के परिश्रम करना है, अपना फ्यूचर देख रहे हैं, गार्जियन ने अनेक तरह से उन खर्चों को वहन करना है और वो परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं। तो हमारा मेन मोटिव है परीक्षाओं का लीक होना और किसी की जवाबदेही न होना। इस विषयों पे अलग हटके वहाँ पे मनुवाद को खत्म करेंगे, ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, इस तरह के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं और कौन लगा रहे हैं? इस तरह के अगर जो नारे लगा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई इस तरह के नारे नहीं, एक मिनट, इस तरह के जो भी नारे लगा रहे हैं, ये ब्राह्मण है, मुस्लिम है, तमाम लोग हैं, तमाम यहाँ पे कोई जात नहीं, यहाँ पे कोई जात की बात नहीं होगी। छात्र वहाँ पे छात्र अगर जातिगत बात करते हैं, छात्र जातिगत बात करने के अगर पढ़ते हैं, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, न कि आम छात्रों के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। अगर आम छात्र लाखों छात्रों में 200-400 छात्र अगर इस तरह तरीके के पाए जाते हैं, लेकिन लाखों छात्र ऐसे नहीं पाए जाते, सभी छात्र ऐसे नहीं हो सकते। छात्रों की यूनिटी में जो वहाँ पे मंच बनाए गए हैं, जिस मंच से छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें जामिया यूनिवर्सिटी के एक महिला प्रोफेसर ने बड़े ही विवादित बयान दिया, लेकिन छात्रों का इस पर कोई बयान नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? बयान आता है लेकिन गोदी मीडिया चलाता है। नहीं, वो तो गोदी मीडिया के फेवर में है। नहीं, वो बयान जो है
अगर वहाँ से राजनीतिक मतलब छात्रों के हितों से अलग हटके व्यक्ति विशेष व्यक्ति कम्युनिटी की बात अगर हो रही है और उसको मतलब एक हवा दिया जा रहा है और वो मीडिया के बीच में नहीं आ रही है, तो ये तो मोदी का प्लस है, क्योंकि मोदी के फेवर में वो बात है। नहीं, मोदी के फेवर में हम जो है जो पायलट गन चलाए गए 2 मिनट जो पायलट गन छात्रों पर चलाया गया, छात्रों को लाठी चार्ज हुई, वो सारे जिसे अंतर ना हो, जिसे वहाँ पे कौन आके क्या बोला उसके जिम्मेदार छात्र नहीं है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। छात्रों पर जो लाठी चार्ज होगा, पायलट गन चलेगा, उसका विरोध कर पायलट गन चलेगा, उसका आप भी विरोध करते हैं, हम भी करते हैं, सब करता है, हम उसी के विरोध में आए और वहाँ पे कौन विवाद उसके जिम्मेदार हम जैसे। अच्छा, आपको ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे 6 लाख वोट मैंने पाया है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये कौन सा है? ये गलत है, गलत है। तो ये भी ठीक है, गलत है तो गलत रहेगा। अगर मेरे साथ के लड़के अगर यहाँ गलत करते हैं, पुलिस लेके जाए, अगर एक शब्द बोल तो कहिए जो गलत है वो गलत है, लेकिन छात्र का उत्पीड़न अगर युवा छात्र बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को जग जाना चाहिए और जंतर मंतर बैठे छात्रों के पास बैठ करके, छात्र आतंकवादी है, जिस दिन वो संसद से निकल करके इन लाखों छात्र आतंकवादी नहीं, लेकिन छात्रों के बीच में आतंकवादी है, इसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, सारे छात्र कह रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो। आप उन छात्रों को जो वहाँ जंतर मंतर पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनता? मैं मेरी संवेदना इनके साथ है, मेरा दर्द इनके साथ है, मैं इनके साथ हूँ। मैं इनकी जो नरेंद्र मोदी सरकार, जो भाजपा की सरकार, जो केंद्र में बैठे लोग जिस तरीके से निर्दयी किए हैं, आपका विरोध मोदी सरकार से है कि धर्मेंद्र प्रधान से? मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान सबसे कारण ये है कि धर्मेंद्र प्रधान किसके अधीन में आते हैं? धर्मेंद्र प्रधान मोदी के अधीन में आते हैं। मोदी जी को आखिर क्या ऐसा चीज मिला है कि धर्मेंद्र प्रधान का निर्णय लेने में हमको बता दें? अरे कोई क्यों नहीं एक धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला दे रहा है? क्यों लाखों बच्चों को भूखे प्यासे दर्री पे सुलाए? इतना लोग क्यों? हमको जवाब और अब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं, अब इस्तीफा केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो भी जालिम होगा, केंद्र में बैठा मंत्रालय चला रहा है, जो भी आएगा इसका गले में सबके जवाब तय होनी चाहिए। वो जहाँ भी हो, जिस भी एंगल से हो, छोटे से लेके बड़ा कहीं भी हो, अगर कोई घटना होती है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। और बच्चों पे जो दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया, रबर बुलेट चलाएंगे, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जिसके सर फटे हैं, पांव टूटे हैं, जिस माँ बहनों का स्तन छुआ गया है, जिस माँ बहनों को चहला गया है, जिसके बच्चे पढ़ रहे थे, उनके बच्चे उनके माँ आए हुए, उनके पिता आए, उनको मारा गया है। ऐसे दिल्ली पुलिस वालों को ढूंढ करके जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले आह्वान किया कि नृत्य करने वालों को 10 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना, इसी तरीके से दिल्ली पुलिस वाले जो इस तरीके का कृत्य किए हैं, इनके खिलाफ भी इनके ऊपर भी ये चीजें सिद्ध किया जाए, ताकि ऐसा कृत्य कभी भी कोई दिल्ली पुलिस में अगली बार न कर पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नगर पंचायत बिछड़ौल से नगर पंचायत के प्रत्याशी भी अनूप मतेशिया जी, दिल्ली में धरना प्रदर्शन जिस विषय पे हो रहा है उस विषय पे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन मुख्य परिस्थितियाँ क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से शिक्षा व्यवस्था की परिस्थितियाँ खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल। क्या भारतीय जनता पार्टी के हट जाने से देश की शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगी? भारत को आजाद हुए 1947 से आज तक जिस चीज से हमें आजादी चाहिए उस पर नहीं उठाया गया। चीन हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन चीन का कोई बच्चा ये नहीं जानता है कि हम किसके गुलाम थे। भारत की शिक्षा व्यवस्था में कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज तक जितने रहा, हमको पढ़ाया जाता है कि हम मुगलों के गुलाम रहे, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, लेकिन कभी हमें राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, चंद्रभाल, रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को नहीं बताया जाता है। मुझे गजनी का इतिहास बताया जाता है, मोहम्मद गोरी का इतिहास बताया जाता है। भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था करप्ट है और हम छात्रों से निवेदन करना चाहेंगे कि एक नीट के पेपर के लीक होने से हमारा भविष्य बहुत अंधकार में नहीं जा रहा है, लेकिन उसके साथ हमारे भारत की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था गुलामी के आधार पर चल रही है उसको बदलने की जरूरत है। हमारे देश का सबसे बड़ा अपराधी धर्मेंद्र प्रधान को मैं नहीं मानता हूँ, सबसे बड़े अपराधी को मैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मानता हूँ, जो परंपरागत आजाद होने के बाद भी गुलामी की परिस्थितियों में चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मुझे पूरा विश्वास है कि आगे
आगे जो भी मंत्रालय संभालेगा उसकी रूह काट जाएगी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बच्चों का विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पे समाप्त हो गया है और धन्यवाद है इन छात्रों का भी कि जो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन का सहयोग करते हुए ये अपने धरना प्रदर्शन को जारी किए। यहाँ पुलिस विभाग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बड़ी ही शालीनता के साथ इनके धरना प्रदर्शन में अपना सहयोग किया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। छात्रों का भी धन्यवाद है कि जो अपने विरोध प्रदर्शन को बड़ी ही शालीनता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से कोई माहौल न बिगाड़ते हुए माहौल को अपने बस में रखते हुए प्रशासन का सहयोग करते हुए इन्होंने धरना प्रदर्शन अपना किया, इसके लिए इनको धन्यवाद। दिल्ली पुलिस को यूपी पुलिस से सीखनी चाहिए, पुलिस होती कैसी है, मानवता होना चाहिए। इसी के लिए मान गए डॉग टाइम न्यूज की तरफ से मैं एसएम पांडे आपको धन्यवाद करता हूँ। आपको बुलाया मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मन विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।